दोस्तों आज से हम 67 बीपीएससी का टेस्ट सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसके अंदर आप पेड अनपेड दोनों टाइप का क्वेश्चन सीरीज देखेंगे। ठीक है, जितने भी अच्छे कोचिंग सेंटर्स हैं, एकेडमी वगैरह हैं जो टेस्ट सीरीज देती है, प्रोवाइड कराती है, उनके सारे टेस्ट सीरीज आपको इस यूट्यूब के माध्यम से हम लोग प्रोवाइड कराएंगे। सो जितना जल्दी हो सके आप लोग चैनल के माध्यम से जुड़े। देखिए दोस्तों, ये फर्स्ट इल्यूटेरिया का टेस्ट सीरीज है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरा नाम जान लीजिए। मेरा नाम सनी कुमार सिंह है और आप देख रहे हैं 10 पॉइंट्स। सो लेट स्टार्ट। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया गया है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा अनवरत योजना का प्रतिपादन किया गया? तो इसका राइट आंसर आपका डी नंबर, गुनार मिडल। दोस्तों वर्ष 1978 से लेकर 1980 के बीच अनवरत योजना लगाया गया। इस योजना का प्रतिपादन गुनर मिडल द्वारा अपनी पुस्तक द एशिया ड्रामा में किया गया था। इसे भारत में लागू का श्रेय जनता पार्टी सरकार को दिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में देख लेते हैं। सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो इसका राइट आंसर आपका है बी नंबर, 9वीं पंचवर्षीय योजना। देखिए दोस्तों, 9वीं पंचवर्षीय योजना के तहत के दौरान 2000 से लेकर 2001 में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता को सुधार लाना, बच्चों को उचित भवन, शौचालय, पीने का पानी आदि सुविधा को प्रदान करना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में देख लेते हैं। 20 अगस्त 2021 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार था। तो इसका राइट आंसर आपका है सी नंबर, 616.8 अरब डॉलर। क्वेश्चन नंबर 4 में देख लेते हैं। हिंदू वृद्धि दर संबंधित है। देखिए दोस्तों जो यहाँ हिंदू वृद्धि दर जो संबंधित है वो है राष्ट्रीय आय से संबंधित है। गौरतलब है कि प्रोफेसर राजकृष्ण ने 3.5% की आर्थिक समृद्धि को हिंदू विकास दर का नाम दिया था। उनके अनुसार हिंदुओं की मान्यता एवं जीवन शैली विकास के अनुकूल नहीं होती है, इसलिए भारत की औसत समृद्धि दर 3.5 रहती है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो देखिए राइट आंसर इसका है डी नंबर, खनन। जो ये निर्माण है, विनिर्माण है, प्रसंस्करण है, ये क्या आता है? दूसरी श्रेणी में आती है। और प्रथम श्रेणी जो में आती है खनन, जो खनन होता है, पशुपालन होता है, कृषि होता है, ये सब क्या होता है? प्रथम श्रेणी के होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में देख लेते हैं। वर्ष 2020-2021 के अनुसार देश में सकल राजकोषीय घाटा था। तो इसका राइट आंसर आया है आपका डी नंबर, 3.5%। ठीक है ना, आप यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे 3.5, यहाँ पे जो दिया हुआ है थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है। आप यहाँ पे देख लीजिए 3.5% इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं। मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। तो इसका राइट आंसर है आपका बी नंबर, 25 सितंबर 2014 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। बजट 2021। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है, बजट 2021-22 में सरकार ने कोविड-19 वैक्सीन के लिए कितने रुपए आवंटित किए थे? तो इसका राइट आंसर है ए नंबर, 3500 करोड़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करें। तो इसका राइट आंसर है आपका डी नंबर। यहाँ जो डी नंबर दिया गया, वर्तमान देश में महारत कंपनियों की संख्या 12 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। बजट 2021-22 में चर्चा में रहा स्वामित्व योजना संबंधित है। तो किससे है ये? गांव से क्या है इसका? संबंधित है। जो ये स्वामित्व योजना है, इसके तहत गांव के इस योजना के अंतर्गत संपत्तियों के मालिक के उसके अधिकार के दस्तावेज दिए जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में देख लेते हैं। बिहार बजट 2021-22 में आत्मनिर्भर बिहार के साथ निश्चय 2 कार्यक्रम के लिए कितना राशि का आवंटन किया गया था 2020 और 25 में? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका है ए नंबर, 4671 करोड़। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार भारत में की सबसे ज्यादा प्रवासी किस देश में जाते हैं? तो इसका राइट आंसर है आपका यूएई। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखा जाए तो दूसरा स्थान है यूएसए का। दूसरा स्थान किसका है? यूएसए का। और तीसरा स्थान आपका किसका है? सऊदी अरब का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में देख लेते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार भारत में सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक किस देश से आते हैं? तो देखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा
ये बांग्लादेश, डी नंबर क्या है, बांग्लादेश इसका राइट आंसर है। और जो दूसरा है, देखिए ये 2 नंबर यूएसए, उसके बाद कौन आता है, यूएसए से ज्यादा लोग आते हैं। उसके बाद आपका तीसरा स्थान पे आपका आ जाता है यूके, यूनाइटेड किंगडम से लोग आते हैं। 14 में देखते हैं, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने वर्ष 1949 में किसकी अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया था। तो देखिए इसका राइट आंसर आपका है बी नंबर, पीसी महालनोबिस। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है, भारतीय यूनिट ट्रस्ट यूटीआई की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका डी नंबर 1964। भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना 1 फरवरी 1964 में हुई थी। ठीक है, यूटीआई अभी भी भारत का एक अग्रणी म्यूचुअल फंड है जिसका नियंत्रण यूटीआई ऑफ इंडिया एक्ट 1963 के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, डी नंबर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की कुल संख्या है। तो इसका राइट आंसर है आपका सी नंबर, भारत की जनसंख्या का 8.6% है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 में है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में कितने प्रतिशत लोग गांवों में निवास करते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका है बी नंबर 88.7%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 में देखते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार देश के पुरुष साक्षरता दर कितनी है। तो इसका राइट आंसर है आपका बी नंबर 80.9% है। क्वेश्चन नंबर 19 में देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा के प्रारूप समिति का सदस्य नहीं थे। तो इसका राइट आंसर आपका होगा डी नंबर एच.सी. मुखर्जी। दोस्तों 29 अगस्त 1947 को भारतीय संविधान का मसौदा समिति नियुक्त की गई थी और इसमें 7 सदस्य थे। एक थे फर्स्ट में बी आर अम्बेडकर जो इसके अध्यक्ष थे, दूसरे एन गोपाल स्वामी थे, तीसरा अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, उसके बाद चौथा थे के एस मुंशी थे, पांचवा थे मोहम्मद सदुल्ला थे, छठा बी एल मित्तर थे और सातवां डी पी खेतान थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 20 में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है, जीवन साथी चुनने का अधिकार, विदेशी यात्रा का अधिकार, निजता का अधिकार, महिलाओं के साथ संपूर्ण पूर्वक व्यवहार करने का अधिकार। देखिए यहाँ पे जो तीनों दिया गया है, जो चारों ऑप्शन जो दिया गया है, ये चारों क्या है, अनुच्छेद 21 के में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण दिया गया है, जिन्हें विभिन्न वादों के द्वारा लगातार विस्तार हो रहा है, जैसे जीवन साथी चुनना, विदेशी यात्रा, निजात का अधिकार, महिलाओं के साथ अच्छा व्यवहार आदि। इसीलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ई नंबर होगा। ये चारों इस ऑप्शन सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में और देख लेते हैं, राज्य की नीति निर्देश तत्वों के अंतर्गत निम्न में से कौन सा अनुच्छेद को बाद में जोड़ा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो आपका राइट आंसर है ये होगा ई नंबर। देखिए दोस्तों, अनुच्छेद जो 40 है, अनुच्छेद 40 और 44 जो है ये मूल संविधान में ही है, ये मूल संविधान के ही है। अनुच्छेद जो 39 है, बी नंबर जो अनुच्छेद आपको 39 दिया गया है, और अनुच्छेद जो 43 दिया गया है, अनुच्छेद 43 है, अनुच्छेद 39 है, ये क्या किया गया है, इसको बाद में जोड़ा गया है। जो ए और जो डी है ये पहले से था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ई नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 में देख लेते हैं, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली और पुदुचेरी को राष्ट्रपति के निवार्चक मंडल में शामिल किया गया था। तो इसका राइट आंसर आपको होगा बी नंबर 70वां संविधान संशोधन 1992। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, 23 में देख लेते हैं, लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पद को लिया गया है। तो इसका राइट आंसर आपका होगा सी नंबर, भारत शासन अधिनियम 1919 से। क्वेश्चन नंबर 24 में देख लेते हैं, लोकसभा के विघटन का किसी विधेयक पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका आपका राइट आंसर होगा डी, क्या होगा, डी, केवल 4। जो 4 में यह नंबर दिया गया, दोनों सदनों में पारित विधेयक जो राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु भेजा गया है वह समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, इसीलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, डी, केवल 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 25 में देखते हैं, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठक के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित है। तो इसका राइट आंसर क्या है, 3 महीना। 26 नंबर क्वेश्चन में देख लेते हैं, राज्यसभा के सदस्यों को चुनाव होता है। तो इसका राइट आंसर आपका है डी नंबर, राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 27 में चलते हैं, भारत के संसदीय इतिहास में आज तक सबसे अधिक बार किस प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था।
तो इसका राइट आंसर है आपका सी, इंदिरा गांधी द्वारा, इंदिरा गांधी पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन 28 में दिया गया, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच कौन करता है? तो इसका राइट आंसर आपको होगा बी नंबर, लोक लेखा समिति। देखिए दोस्तों, लोक लेखा समिति सबसे पुरानी संसदीय समिति है। इसमें कुल 22 सदस्य, 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा से होते हैं। लोक लेखा समिति नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करता है तथा रिपोर्ट तैयार कर लोकसभा अध्यक्ष को सौंपती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 में देख लेते हैं। बलवंत राय मेहता समिति के संस्तुति पर पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किन राज्यों में प्रारंभ की गई थी? तो देखिए इसका राइट आंसर आपका है बी नंबर, राजस्थान तथा आंध्र प्रदेश। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के अगर दृष्टि से देखा जाए तो। देखिए मैं इसको डिस्क्राइब कर देता हूँ। राजस्थान देश का पहला राज्य था जहाँ पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। यह इस योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 में किया था। इसके बाद 1959 में ही यह आंध्र प्रदेश में लागू हुआ था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं 30 में। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन 8वीं अनुसूची के भाषा से संबंधित नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 30 में राइट आंसर आपका होगा बी नंबर, 26वां संविधान संशोधन 1971। 22वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी भाषा, 71वें संविधान संशोधन द्वारा कोंकणी भाषा, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं और 92वें संविधान संशोधन द्वारा मैथिल, बोडो, संताली और डोगरी भाषाओं को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 में देख लेते हैं। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 के लिए किसे चुना गया है? तो देखिए इसका राइट आंसर आपका होगा डी नंबर, अब्दुल राजक गुरनाह। और सी में दिया हुआ कांस्य पदक, तो कांस्य पदक जो जीते थे वो थे बजरंग पुनिया। और डी में देखिए कांस्य पदक यहाँ पे भी दिया हुआ है, तो ये थे लॉलिना बोरगोहेन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका होगा डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 33 में देखते हैं। सेफ सिटीज इंडेक्स 2021 में विश्व का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा आपको 33 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, कोपेनहेगन। सेफ सिटीज इंडेक्स में 2021 में कोपेनहेगन को प्रथम स्थान मिला है विश्व में। और जो टोरंटो है ये इसका दूसरा नंबर स्थान है। और जो सिंगापुर है इसका तीसरा नंबर स्थान है। ठीक है, और जो दिल्ली, यहाँ पे दिल्ली दिया गया है, इसका स्थान है आपका 48वां स्थान क्या है इसका? दिल्ली का है। तो फर्स्ट स्थान किसका है? तो कोपेनहेगन का है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं आपका 34 नंबर में। अक्टूबर 2021 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात का क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर आपका है ये जवाद। ठीक है, देखिए अक्टूबर 2021 में बंगाल में खाड़ी में आए चक्रवात का नाम जवाद है, जिसका नामकरण सऊदी अरब द्वारा किया गया था। ठीक है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 में दिया गया है। सितंबर 2021 में भूविज्ञान क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर है आपका सी नंबर, रूस ने। ठीक है, किसने किया है? तो रूस ने किया। क्वेश्चन नंबर 36 में देख लेते हैं। हाल ही में किसे भारतीय उद्योग परिसंघ CII का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है सी, टीवी नरेंद्रन को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 में देख सकते हैं। भारत वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में वन क्षेत्र का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो इसका राइट आंसर है ए नंबर, लक्षद्वीप। क्वेश्चन नंबर 38 में हाल ही में किस देश ने कोरस या मूंगा को नुकसान पहुंचाने वाले सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका राइट आंसर है डी नंबर, थाईलैंड ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में देखते हैं। हाल ही में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका राइट आंसर है बी नंबर, रामगंगा नेशनल पार्क। क्वेश्चन नंबर 40 में देखते हैं। जनवरी 2022 में 108वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका राइट आंसर है सी नंबर, पुणे में।
क्वेश्चन नंबर 41 में देख लेते हैं, भारत का पहला शराब संग्रहालय कहाँ खोला गया है? तो इसका राइट आंसर है डी नंबर, गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 42। क्वेश्चन नंबर 42 में दिया है, जनवरी 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 850 मेगावाट क्षमता की रतले पन बिजली परियोजना को स्वीकृति प्रदान की है। यह परियोजना निम्न में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर आपका होगा बी नंबर, जम्मू और कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 43 में देखते हैं, इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश कौन है? तो इसका राइट आंसर है आपका यूएई। इसका डी नंबर सही होगा, यूएई। 44 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश ने पहला विश्व टेस्ट चैंपियनशिप अपने नाम किया है? तो इसका राइट आंसर है न्यूजीलैंड ने। ठीक है, देखिए जो न्यूजीलैंड है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 का फाइनल मुकाबला भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया था, जिसमें न्यूजीलैंड ने भारत को हराया। मैन ऑफ द मैच काइल जैमिसन को मिला था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 देख लिया जाए, महिला एकल यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर है आपका सी नंबर, एमा रादुकानु। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 में देखते हैं, विश्व के सबसे युवा शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है डी नंबर, अभिमन्यु मिश्रा। देखिए, अभिमन्यु मिश्रा भारतीय मूल के अमेरिकी हैं, जिन्होंने सबसे युवा शतरंज ग्रैंड मास्टर बनने का मुकाम हासिल किया है। इन्होंने मात्र 12 साल 4 महीने 25 दिन की उम्र में यह उपलब्धि हासिल की है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 में देख लेते हैं, सितंबर 2021 में भारत नेपाल के बीच 15वीं सैन्य अभ्यास सूर्य किरण कहाँ संपन्न हुआ है? तो इसका राइट आंसर है आपका डी नंबर, पिथौरागढ़ में। 22 अप्रैल 2021 को मनाए गए पृथ्वी दिवस का विषय क्या था? तो इसका राइट आंसर आपका होगा सी नंबर, रिस्टोर आवर अर्थ। देखिए दोस्तों, जो रिस्टोर आवर अर्थ बनाया गया है, इसे पृथ्वी पर हो रहे जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को रिस्टोर और अर्थ, जो अर्थ है, 22 अप्रैल 2021 को मनाया गया पृथ्वी दिवस का थीम था। इससे पृथ्वी पर हो रहे जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के प्रयास पर बल दिया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 49 में देख लेते हैं, मार्च 2021 में जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 के अनुसार बड़े शहरों में प्रथम स्थान किसका है? तो इसका राइट आंसर है आपका डी नंबर, बेंगलुरु का। ठीक है, और दूसरा जो स्थान है वो किसका है? पुणे का है। और तीसरा स्थान किसका है? तीसरा स्थान आपका है अहमदाबाद का। ठीक है, और अहमदाबाद है। और वहीं देखा जाए अगर छोटे शहरों के में तो प्रथम स्थान किसका है? तो शिमला का आता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 50 में देख लेते हैं, वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख कौन है? तो इसका राइट आंसर है सी नंबर, रेखा शर्मा है। क्वेश्चन नंबर 51 में देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसने निधि 2.0 योजना 2.0 योजना की शुरुआत की? तो इसका राइट आंसर है आपका बी नंबर, ओम बिरला ने। ठीक है ना, ओम बिरला ने क्या किया था? शुरुआत किया था। निम्नलिखित में से किसने निधि 2.0 योजना की शुरुआत की थी? तो देखिए दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विश्व पर्यटन दिवस 2 सितंबर को अवसर पर निधि 2.0 योजना की शुरुआत की। इसके तहत पर्यटन के विकास हेतु पर्यटन मंत्रालय द्वारा डिजिटल सुविधा का आसान बनाया जाएगा। तो किसने किया था? ओम बिरला ने इसका शुरुआत किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 में देख लेते हैं, मेरा काम मेरा मान योजना किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया था? तो देखिए इसका राइट आंसर है आपका बी नंबर, पंजाब के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 53 में देख लेते हैं, होम इन द वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर, प्रोफेसर अमर्त्य सेन। क्वेश्चन नंबर 54 में देख लेते हैं, केंद्र सरकार ने दीपावली के अवसर पर गोबर आधारित दीप लैंप को बढ़ावा देने के लिए किस अभियान की शुरुआत की? तो देखिए इसका राइट आंसर है आपका सी नंबर, कामधेनु दीपावली अभियान। क्वेश्चन नंबर 55 में देख लेते हैं, मार्च 2021 में अंतर्राष्ट्रीय योजना महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो इसका राइट आंसर है डी नंबर, ऋषिकेश में। क्वेश्चन नंबर 56 में देख लेते हैं, हाल ही में 2 साल के बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन की शुरुआत करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो इसका सही आंसर है बी नंबर, क्यूबा। क्यूबा है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 57 में देख लेते हैं, वैश्विक शिक्षा शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका राइट आंसर है सी नंबर, ब्रिटेन। देखिए, वैश्विक शिक्षा का बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से ब्रिटेन की राजधानी लंदन में वैश्विक शिक्षा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसके तहत शिक्षा के लिए $5 बिलियन की राशि जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 में देख लेते हैं, किस राष्ट्र ने वर्चुअली आयोजित 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 की अध्यक्षता किया है? तो इसका राइट आंसर है आपका सी नंबर। देखिए दोस्तों, सितंबर 2021 को ब्रिक्स का 13वां वर्चुअली शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसकी अध्यक्षता भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। इसका विषय था निरंतरता, समय समेकन और सहमति के लिए अंतर ब्रिक्स सहयोग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 में देख लेते हैं, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए किस बैंक ने हरित और सतत जमा पहल की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर है सी नंबर है आपका HDFC बैंक। देखिए, HDFC बैंक ने जलवायु को निपटने के लिए हरित और सतत जमा पहल की शुरुआत की है। इसके तहत जमा धन का उपयोग हरित एवं सतत आवास ऋण ऋण समाधान एवं सेवाओं के वित्त पोषण के लिए किया जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र ने नई नागरिकता नीति की शुरुआत की थी? की है? तो लास्ट में आंसर इसका है 60 का सी नंबर, UAE ने। क्वेश्चन नंबर 60 में देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 देख लेते हैं, निम्न में से किस नगर निगम के द्वारा मार्च 2021 में देश का पहला ग्रीन म्यूनिसिपल ब्रांड जारी किया गया? तो इसका राइट आंसर है डी नंबर, गाजियाबाद। क्वेश्चन नंबर 62 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 में देख लेते हैं, मणिपुर स्थित किबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान में हिरन की कौन सी दुर्लभ एवं विलुप्त प्राय प्रजाति पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर है आपका बी, संगाई। देखिए दोस्तों, संगाई हिरन मणिपुर स्थित कैबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। इससे दुर्लभ प्रजाति के हिरन को विलुप्त होने से बचाने के लिए इसे पुमलिन घाट में स्थानांतरित किया जा रहा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 में देख लेते हैं, विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित कौन सा बाघ रिजर्व है? तो इसका राइट आंसर है आपका नामदफा। नामदफा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 में देख लेते हैं, एशियाई जंगली गधा कहाँ पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है आपका कच्छ का रण में। देखिए दोस्तों, एशियाई जंगली गधा भारत स्थित कच्छ के रण में पाए जाते हैं। IUCN ने इन गधों को विलुप्त प्राय की श्रेणी में रखा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 में देख लेते हैं, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है आपका जेनेवा। डी नंबर में दिया गया है जेनेवा। ये जो है एक UNO का क्या है? इकाई। इसकी स्थापना हुआ था 1950। क्वेश्चन नंबर 66 में देखते हैं, इको मार्क क्या है? तो इको मार्क जो है प्रदूषण मुक्त औद्योगिक इकाई को नामपत्रित करने की योजना है। क्वेश्चन नंबर 67 में देख लेते हैं, आल्पस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? माउंट ब्लैंक। जो ये आल्पस पर्वत है, यूरोप में स्थित पर्वत श्रृंखला है जो फ्रांस, इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड आदि देशों में फैला हुआ है। इसकी सबसे ऊंचा चोटी माउंट ब्लैंक है जो 4810 मीटर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68 में देख लेते हैं, वर्ष 2011 में जनगणना के अनुसार भारत में किस जनजाति की आबादी सर्वाधिक है? तो इसका राइट आंसर है आपका भी। वर्ष 2011 में जनगणना के अनुसार जो भारत में सबसे अधिक भील जनजाति निवास करती है, जो मुख्य रूप से गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान एवं महाराष्ट्र में पाई जाती है। भारत में सबसे अधिक जनजाति मध्य प्रदेश के निवास करती है। जनजातियों का सर्वाधिक प्रतिशत आबादी मिजोरम 94%, 94.4% में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69 में देख लेते हैं, अंटार्कटिका में स्थापित भारत का प्रथम ध्रुवीय अनुसंधान केंद्र का क्या नाम? तो इसका राइट आंसर है आपका डी नंबर, दक्षिणी गंगोत्री। क्वेश्चन नंबर 70 में देख लेते हैं, निम्न में से कौन सी नदी उत्तरी एवं दक्षिणी भारत के बीच पारंपरिक सीमा बनाती है? तो इसका राइट आंसर है नर्मदा। कौन बनाती है? नर्मदा। 71 में देख लेते हैं, भारत में किस जनजाति को मूल रूप से अफ्रीकी जनजाति माना जाता है? तो इसका राइट आंसर है आपका सी नंबर, सिद्धि को। किसको माना जाता है? सिद्धि को माना जाता है। देखिए, जो ये सिद्धि था वो करीब 1100 AD में भारत में आकर बस गए थे। यह जनजाति मुख्य रूप से गुजरात, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश में क्या होता है? पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 72 में देख लेते हैं, निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले की जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो इसका राइट आंसर है आपका शिवहर का। किसका है? शिवहर का जनसंख्या क्या है? घनत्व ज्यादा है।
73 में देख लेते हैं, भारत में सबसे अधिक दूरी वाला रेल मार्ग कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है आपका सी नंबर, डिब्रूगढ़ से लेके डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। क्वेश्चन नंबर 74 में दिया गया, विश्व में सर्वाधिक कोयला का उत्पादन करने वाला देश है? इसका राइट आंसर है आपका चीन। विश्व के कुल कोयला उत्पादन का 90% हिस्सा चीन में उत्पादन होती है। इसके बाद अमेरिका, रूस एवं भारत का स्थान है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75 में देख लेते हैं, निम्न में से किस पर्वत श्रृंखला का निर्माण महाद्वीपीय वर्षन से हुआ है? तो इसका राइट आंसर है 75 का डी नंबर, अरावली। क्वेश्चन नंबर 76 में देख लेते हैं, निम्न में से सबसे छोटी तट रेखा किस देश की है? तो इसका राइट आंसर है डी नंबर, मोनाको। अगर इसकी लंबाई की बात की जाए तो ये 2.5 मील का है, विश्व में सबसे कम है। और अन्य चोटी तक तट रेखा वाला देश है जॉर्डन। देखिए दोस्तों, अगर मोनाको की तट रेखा की लंबाई 2.5 मील विश्व में सबसे कम है। अन्य छोटी तट रेखा वाला देश है जॉर्डन, जो 16.2 मील का है। और उसके बाद है तुवालू, 15 मील का है। उसके बाद है बेसुया एवं उर्जगोनिया, जो 12.4 मील का है। एवं नौरू 18.7 मील का है। जो सबसे लंबी तट रेखा वाले देश का कनाडा 1.25 लाख। तो ये क्वेश्चन नंबर 77 में देख लेते हैं, निम्न में से कौन सी पहाड़ियां मिजो हिल्स का हिस्सा है? तो इसका राइट आंसर है आपका, क्वेश्चन नंबर 77 में देख लेते हैं, निम्न में से कौन सी पहाड़ियां मिजो हिल का हिस्सा है? तो इसका राइट आंसर है सी नंबर, भुवन पहाड़ियां। क्वेश्चन नंबर 78 में देख लेते हैं, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? तो इसका राइट आंसर है सी नंबर, 68.8% कितना था? 18.8। क्वेश्चन नंबर 79 में देख लेते हैं, भारत में चूना पत्थर मुख्य रूप से किस प्रकार के शैल क्रम में पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर है आपका सी नंबर, विंध्य शैल क्रम में। क्वेश्चन नंबर 80 में देख लेते हैं, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में न्यूनतम बाल लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है हरियाणा, सी नंबर आपका है हरियाणा। 81 में देख लेते हैं, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने तुर्कान ए चहलगनी चालीसा दल का दमन किया? तो इसका राइट आंसर है 81 का बी, बलबन ने किया था। देखिए 82 में देख लेते हैं, राक्षसी तंगड़ी तालीकोटा युद्ध के समय विजयनगर का शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर है आपका ए नंबर, सदाशिव राय सॉरी, इसका राइट आंसर है सदाशिव राय। क्वेश्चन नंबर 83 में देख लेते हैं, किस सिख गुरु को खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर द्वारा उन पर राजद्रोह का आरोप लगाकर फांसी की सजा दी गई थी? तो इसका राइट आंसर है आपका सी नंबर, गुरु अर्जुन देव को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84 में लिखते हैं, देखते हैं, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने इस्लामी शरीयत कानून द्वारा मान्यता प्राप्त केवल 4 करोड़ खराज, जकात, जजिया और खुम्स को ही आरोपित किया? तो इसका राइट आंसर है ई नंबर दिया हुआ है यहाँ पे, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से अधिक। देखिए, फिरोज शाह तुगलक ने सर्वप्रथम कर प्रणाली को धार्मिक स्वरूप प्रदान किया। इसने 23 प्रचलित करों समाप्त करके इस्लामी शरिया कानून द्वारा मान्यता प्राप्त केवल 4 करोड़ जजिया, खराज, जकात, खुब्स आरोपित किया। फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। क्वेश्चन नंबर 85 में देख लेते हैं, किस वर्ष शिवाजी ने काशी के प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट से अपना राज्याभिषेक रायगढ़ में करवाया एवं छत्रपति की उपाधि धारण की? तो इसका राइट आंसर है डी नंबर आपका, 1674 में। ठीक है। देखिए दोस्तों, 14 जून 1674 ईस्वी में शिवाजी ने काशी के प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट से अपना राज्याभिषेक रायगढ़ में कराया था एवं छत्रपति की उपाधि धारण की। शिवाजी की मृत्यु 12 अप्रैल 1680 में हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 में देख लेते हैं, मिथिला के कर्नाटक वंश की स्थापना किसने की थी? चलिए 86 नंबर देख लेते हैं, मिथिला के कर्नाट वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है डी नंबर, नन्यदेव ने। किसने किया था? नन्यदेव ने किया। क्वेश्चन नंबर 87 में देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस उत्तरकालीन मुगल शासक ने सबसे अधिक समय तक शासन किया? तो इसका राइट आंसर आपका है सी नंबर, शाह आलम द्वितीय ने किया था। किसने किया था दोस्तों? शाह आलम द्वितीय ने किया था। क्वेश्चन नंबर 88 में दिया हुआ है,
क्वेश्चन नंबर 88 देख लेते हैं। किस वर्ष दादा भाई नौरोजी हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे? तो इसका राइट आंसर है बी नंबर 1892 में। 89 में देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान 1786 के अधिनियम के माध्यम से किया गया था? तो देखिए यहाँ पे ए नंबर में दिया गया है, गवर्नर जनरल के विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णय के निरस्त कर अपने निर्णय लागू करने का अधिकार मिला था, ए नंबर। बी नंबर में दिया गया, गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी प्रदान की गई थी, बी नंबर। ये दोनों सही है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ई नंबर। क्वेश्चन नंबर 90 में देख लेते हैं। निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम के अनुसार पढ़ते हुए सही क्रम व्यवस्थित करें। देखिए फर्स्ट में दिया गया है वास्को डी गामा की दूसरी बार भारत यात्रा, उसके बाद दिया है वांडीवास का निर्णायक युद्ध, और तीसरा में दिया है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, और चौथा में दिया है बेदरा का निर्णायक युद्ध। तो इसको हम लोग सही से अगर ऐसे अंकित करते हैं तो क्या होगा? इसका राइट आंसर आपको होगा सी। पहला क्या हुआ था आपको? वास्को डी गामा की दूसरी बार भारत यात्रा, उसके बाद हुई थी आपको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, उसके बाद आपका हुआ था बेदरा का निर्णायक युद्ध, और लास्ट में क्या हुआ था आपको? वांडेवास का निर्णायक युद्ध। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91 में देख लेते हैं। गांधी जी द्वारा चंपारण सत्याग्रह के बाद बागान मालिक किसानों से की गई अवैध वसूली का कितना प्रतिशत वापस करने के लिए राजी हुए थे? तो इसका राइट आंसर आपका था डी नंबर 25%। क्वेश्चन नंबर 92 में देख लेते हैं। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसने किया? किसने की? तो इसका राइट आंसर आपका होगा बी नंबर एमजी रनाडे ने। किसने किया था? एमजी रनाडे ने किया था। क्वेश्चन नंबर 93 में देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव में असंतुष्ट होकर कांग्रेस पार्टी से अलग हो गए थे? तो इसका राइट आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 93 में देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव से असंतुष्ट होकर कांग्रेस पार्टी से अलग हो गए थे? तो देखिए जो एसी बेसेंट थे ये, और मोहम्मद अली जिन्ना, बीपी चंद्रापाल, ये जो तीनों आदमी थे, ये मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट, ये तीनों आदमी ने क्या किया था? तुष्ट होकर कांग्रेस पार्टी से क्या हो गए थे? अलग हो गए थे। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से। क्वेश्चन नंबर 94 में देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस पत्रकार ने धर्षणा कांड का वर्णन किया है? तो इसका राइट आपको आंसर हो जाएगा ए नंबर, वेब मिलर ने। किसने किया है दोस्तों? वेब मिलर ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 95 देख लेते हैं। 1932 ईस्वी में किस महिला क्रांतिकारी ने कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में उपाधि ग्रहण करते समय बंगाल के गवर्नर सर स्टैनले जैक्सन पर गोली चलाई? तो इसका राइट आंसर है डी नंबर, बीना दास ने। किसने चलाया था? बीना दास ने चलाया था। क्वेश्चन नंबर 96 को देख लेते हैं। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ए, महात्मा गांधी। किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1918 में। कब किया गया था? 1918 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 97 में देख लेते हैं। वानर सेना एवं मांझरी सेना का गठन किस आंदोलन के दौरान किया गया था? तो इसका राइट आंसर है आपका सी, सब। इसका राइट आंसर है सी नंबर, सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 98 देख लेते हैं, 98 देख लेते हैं। 1921 में कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन 36वां की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है आपका सी नंबर, हाकिम अजमल खान ने। किसने किया था? हाकिम अजमल खान ने किया था। कब किया था? 1921 में। क्वेश्चन नंबर 99 देख लेते हैं। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से किस वर्ष दिल्ली दरबार का आयोजन नहीं किया गया था? तो इसका राइट आंसर है आपका बी नंबर, 1901 में। 1901 में क्या किया गया था? ब्रिटिश शासन द्वारा दिल्ली दरबार का आयोजन नहीं किया गया था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-1846 ईस्वी किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? तो इसका राइट आंसर है आपका ए नंबर, लॉर्ड हार्डिंग के समय में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 101 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस अखबार को रातों रात वर्नकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अंग्रेजी अखबार में तब्दील कर दिया गया था? तो इसका राइट आंसर है सी नंबर, अमृत बाजार पत्रिका। क्वेश्चन नंबर 102 में देख लेते हैं। क्रांति की तलवार में धारा वैचारिक पत्थर को रगड़ने से आती है, उपरोक्त कथन निम्नलिखित में से किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर है बी नंबर, किसने कहा था? भगत सिंह ने।
क्वेश्चन नंबर 103 देख लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किन जगहों पर समांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो देखिए, इसका राइट आंसर है आपका सी नंबर। सतारा में किया गया था, बलिया में किया गया था, मिदान मिदान मिदनापुर में किया गया था। देखिए, क्वेश्चन नंबर 104 में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? देखिए, यहाँ पे दिया गया लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी सहायक संधि, स्थानीय शासन का जनक लॉर्ड मिंटो, ये दोनों क्या है? गलत है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर सी में दिया है भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकॉफ, ये सही है। और वारेन हेस्टिंग घेरे की नीति, ये दोनों सही है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ई नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 105 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना कांग्रेस की स्थापना के बाद की गई थी? तो इसका राइट आंसर है आपका बी नंबर, द स्वेट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। किसकी की गई थी? द स्वेट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की कब की गई थी? 12 जून 1905 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा की गई थी, ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 106 में देख लेते हैं, सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस देश में आजाद हिंद रेडियो की शुरुआत की थी? तो देखिए, इसका राइट आंसर है ए नंबर, जर्मनी। कहां से की थी? जर्मनी से की थी। क्वेश्चन नंबर 107 देख लेते हैं, बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान नवंबर 1920 में किस स्थान पर नशाबंदी का आंदोलन चलाया गया था? तो इसका राइट आंसर है सी नंबर, डूमर राव में। कहाँ कराया गया था? डूमर राव में। क्वेश्चन नंबर 108 देख लेते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना में सचिवालय गोली कांड कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर है बी नंबर, 11 अगस्त 1942 में हुआ था। चलिए, क्वेश्चन 109 देख लेते हैं, बिहार में कांग्रेस मंत्रिमंडल द्वारा किसकी अध्यक्षता में एक श्रम जांच समिति का गठन किया गया? तो इसका राइट आंसर है सी नंबर, राजेंद्र प्रसाद। किसके द्वारा किया गया था? राजेंद्र प्रसाद द्वारा। 110 में देख लेते हैं, बिहार के व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 28 नवंबर 1940 को हुई थी। निम्नलिखित में से कौन बिहार के सबसे पहले सत्याग्रही थे? तो इसका राइट आंसर आपका होगा सी नंबर, कृष्णा सिंह। कौन थे? क्वेश्चन नंबर 111 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? का क्रिस्टलीकरण, दूसरा में दिया है बर्फ का पिघलना, तीसरा में दिया है दूध का खट्टा होना। तो इसका केवल 3, बी नंबर, केवल 3, दूध का खट्टा होना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 112 में देख लेते हैं, एक आदमी अपने सिर पर एक क्षैतिज तल पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक भारी बक्सा रखता है, तो इस मामले में वॉक करता है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ई नंबर। अब ई नंबर क्यों होगा? देखिए, सिर पर बक्सा लिया आदमी पर लगने वाला बल बॉक्स का भार है जो नीचे की ओर कार्य कर रहा है। जब आदमी व पुस्तक का विस्थापन क्षैतिज दिशा के अनुदिशा है, अतः बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबा है, इसलिए इस प्रक्रिया में कोई कार्य नहीं होगा। इस प्रक्रिया में क्या होगा? कोई कार्य नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 113 में देख लेते हैं, एक बैठक हॉल में जो शुरू में प्रतिभागियों के आधा भरा होता है, कुछ समय बाद पूर्ण क्षमता से भरा होता है, फिर भाषण की स्पष्टता बढ़ती है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए, बढ़ती है। देखिए, जैसे जैसे हॉल में लोग की संख्या बढ़ती है, ध्वनि अधिक अवशोषित होने लगती है, जिस कारण का समय कम हो जाता है और भाषण की स्पष्टता बढ़ जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 114 में देखते हैं, ध्वनि की प्रतिध्वनि किसके कारण होती है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, एकाधिक परिवर्तन, रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। क्वेश्चन नंबर 115 में देख लेते हैं, द्रव्यमान और भार के बीच अंतर संदर्भ में कौन सा सही है? तो देखिए, क्वेश्चन 115 का राइट आंसर है आपका ए नंबर, भार एक बल है जबकि द्रव्यमान क्या है? बल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 116 में दिया गया है, एक प्रकाश वर्ष लगभग बराबर होता है, तो इसका राइट आंसर है बी नंबर, पावर 13 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 117 देख लेते हैं, हाइड्रोजन के सभी समस्थानिकों मतलब आइसोटॉप्स में न्यूट्रॉन की कुल संख्या है, तो इसका राइट आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। कितना होता है? 3 होता है। क्वेश्चन नंबर 118 में देख लेते हैं, रदरफोर्ड के प्रयोग में अधिकांश अल्फा कण सीधे पानी के माध्यम से जाते हैं, क्योंकि परमाणु का अधिकांश भाग खाली है। क्यों जाता है? क्योंकि परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है? खाली होता है।
क्वेश्चन नंबर 119 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध पदार्थ नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, शुद्ध दूध। 120 में देख लेते हैं, ग्रीष्म ऋतु में मिट्टी के घड़े में रखा पानी किस घटना के कारण ठंडा हो जाता है? तो इसका राइट आंसर है डी नंबर, वाष्पीकरण के द्वारा। ठीक है, इवापोरेशन की वजह से क्या हो जाता है। 121 में देख लेते हैं, दृष्टिबाधित छात्र निम्नलिखित में से किसका उपयोग अम्ल क्षार संकेतक के रूप में कर सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर, वेनिला के गुणमाला। 122 में देख लेते हैं, पीएच स्केल होता है 0 से लेकर 14 तक। क्वेश्चन नंबर 123 में देख लेते हैं, कॉस्मिक किरणों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर। जो डी नंबर है यह विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का भाग होती है। ये क्या है, कथन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 124 में देख लेते हैं, डिटर्जेंट पाउडर में फॉस्फेट की भूमिका है। इसका राइट आंसर है बी, Ca+2 तथा Mg+2 को पानी से हटाना जो कठोरता का कारण बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में 125 में दिया गया है, ग्लूकोमा का उपचार निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है आपका सी नंबर, कोलिनर्जिक दवा। दिया गया है, तांबे की मतलब कॉपर जो होता है कि कमी के परिणाम स्वरूप एक रोग होता है जिससे जाना जाता है, तो मेनकिस रोग के नाम से क्या किया जाता है, उसको जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 127 में दिया गया है, निम्नलिखित में से किस जीव में पुनर्जनन होता है? तो देखिए इसका राइट आंसर है आपका ई नंबर। देखिए जो ए नंबर में दिया गया है, प्लेनेरिया दिया हुआ है और हाइड्रा दिया गया है, ये दोनों को क्या है, इस दोनों में पुनर्जनन होता है। क्वेश्चन नंबर 128 में दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा एक वनस्पतिक प्रवर्धन मतलब वेजिटेटिव प्रोपगेशन का विधि नहीं है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, बुआई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 129 में देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उभय लिंगी फूलों यूनिसेक्सुअल फ्लावर के लिए सत्य है? तो देखिए इसका 129 का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा आपका बी नंबर। बी नंबर में दिया, सेकेंड में दिया गया क्या है, उनके पास या तो फुकेसर या स्त्री केसर होता है। थर्ड में दिया गया वे पर परागण प्रदर्शित करते हैं। और 4 नंबर में दिया गया है केवल पुंकेसर वाले उभयलिंगी फूल फल नहीं दे सकते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 130 देख लेते हैं, डायस्टोल के दौरान हृदय रक्त से भरा जाता है। हृदय रक्त से भरा जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 131 में दिया है, धमनी एक रक्त वाहिका मतलब ब्लड वेजल्स है जो रक्त ले जाती है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा हृदय से दूर। कौन सी कोशिकाओं को सच्ची कोशिका नहीं माना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपको ए नंबर, प्लेटलेट्स को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 133 में देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम स्टार्च को मल्टोज में परिवर्तित करने के लिए उत्तरदायी है? तो इसका राइट आंसर आज आपका हो जाएगा बी नंबर, डाइस्टेज में आएगा। क्वेश्चन नंबर 134 देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा रोगवाहक और रोग का सुमेलित युग्म नहीं है? तो देखिए जो ए नंबर में दिया हुआ है क्यूलेक्स फाइलेरिया, और सी में जो दिया गया है एडिस इजिप्टाई जो डेंगू ज्वर है, ये दोनों सही है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा उपरोक्त में से। 135 में दिया गया है, आयरन की कमी से होने वाला नीमिया किस परजीवी का संक्रमण की जटिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, हुकवर्म। क्या हो जाएगा, हुकवर्म। क्वेश्चन नंबर 136 में देखते हैं, ट्रांसजेनिक पौधे निम्नलिखित में से किस जीव से जीन प्राप्त करते हैं? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा देखिए ई नंबर। अब ई नंबर क्यों होगा, पौधे के वंचित जीन डालने से प्राप्त पौधे में ट्रांसजेनिक पौधे कहते हैं। इसके लिए कीट होते हैं और जीवाणु विषाणु से जीन प्राप्त किया जाता है। ठीक है, जीवाणु और विषाणु से क्या किया जाता है, जीन प्राप्त किया जाता है। नंबर 137 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्रोबायोटिक के रूप में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, लैक्टोबैसिलस से। क्या से, लैक्टोबैसिलस से। क्वेश्चन नंबर 138 में देख सकते हैं, शीतल पेय की बोतलें और बच्चों के दूध पिलाने की बोतलें आमतौर पर बनी होती है। इसका राइट आंसर है आपका सी नंबर, प्लास्टिराइन से बना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 139 में देख लेते हैं, नाइट्रेट उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग में बच्चों में कौन सा रोग होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, मेथेमोग्लिनिमिया।
क्या हो जाएगा, मेथेमोग्लोबिनिया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 140 देख सकते हैं, बायोगैस में मीथेन की सामग्री है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर 55.8%। क्वेश्चन नंबर देखिए, इसके बाद जो क्वेश्चन है ये सब सारे मैथ के क्वेश्चन है, तो आपको आप देख लीजिए, ठीक है ना। इसका मैं सबका आंसर बता देता हूँ, आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। देखिए 141 में जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर। 142 में जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 143 में जो आपका क्वेश्चन है, चलिए 143 में जो आपका क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 144 में जो आपका क्वेश्चन है इसका भी राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। 145 में जो क्वेश्चन है आपका इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। 146 जो है इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 147 जो आपका दिया गया है, 147 में आपका ए नंबर हो जाएगा। 148 का जो है इसका बी हो जाएगा। जो 149 है आपका, 149 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ई नंबर। क्या होगा, ई नंबर। और 150 जो लास्ट में है इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।